नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल यादव ईपी लर्निंग ऐप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, पहला टॉपिक रीजनिंग का, जिसका एक पार्ट हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों ने इसकी घर पे प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो हम लोग 9 क्वेश्चन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन के बारे में। देखो, 10th नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूँ पिछली क्लास की, कि पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। पिछली क्लास में आप लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जो अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित पार्ट था, जिसके अंदर आप लोगों ने वर्णमाला क्रम याद किया था और आज आप लोगों को याद होगा। फिर कल मैंने आपको कहा था कि घर से आप लोगों को याद करके आना है, और आई थिंक आज सभी लोगों को पूरा का पूरा क्रमांक याद होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आर कितने पे आता है? 18 पे। आपको बोलना है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, उसी प्रकार से आप लोगों को बोलना है। जैसे मैंने पूछ लिया, यू कितने पे आता है? 21 पर। बताइए, डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। बताइए, एल कितने पे आता है? 12 पे। बताओ आप लोग, आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। ठीक है ना, आपको कंप्लीट यहाँ बोल के बताना है कि कौन सा अक्षर है वो किस पे आता है। तो अब देखिए, आगे हम बात करें यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन के, जो टाइप नंबर सेकंड का चल रहा है। ये जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, वो टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। जो हमारा टाइप नंबर सेकंड था कि अर्धांशों से संबंधित पर्सन, भाई अर्धांशों से संबंधित पर्सन, ये हमारा पार्ट था। इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, 9th नंबर क्वेश्चन, जो अर्धांशों से संबंधित क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बेसिक करवाया था। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को आज फिर करवा देता हूँ कि क्या इसके अंदर आप लोगों को बेसिक देखने को मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके एम तक, एन से सॉरी एन से लेके जेड तक 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। भाई, ये आपका प्रथम पार्ट था, यानी ये आपका प्रथम भाग था, जिसको आप लोगों ने बोला था प्रथम अर्धांश। ये आपका द्वितीय अर्धांश, मैं द्वितीय पार्ट, यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारा द्वितीय अर्धांश था, यानी सेकंड पार्ट हमारा था। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश से द्वितीय अर्धांश। पहला अर्धांश ए से लेके एम तक है, और दूसरा अर्धांश कहाँ से? एन से लेके जेड तक है। ये बात हम लोग तय कर चुके हैं। प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर हैं और ए से लेके एम तक है। द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर हैं और ये हमारा एन से लेके जेड तक है। इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये साइड हमारी कौन सी है? बाईं साइड। और प्रथम अर्धांश की साइड कौन सी है दोस्तों? दाईं साइड है। देखो, मैंने आपको एक बात और करवाई थी, अगर आप लोगों को याद है तो, जिस तरफ हमारा दायां होता है उसी तरफ हमारी कॉपी का दायां होता है, और जिस तरफ कॉपी का दायां होता है उसी तरफ कॉपी पर लिखे हुए अक्षरों का दायां होता है। समझा मेरी बात को? भाई, जिस तरफ अपना दायां होता है उसी तरफ कॉपी का दायां होता है, और उसी तरफ कॉपी पर लिखे हुए अक्षरों का दायां होता है। क्लियर बात? ये बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया। इसके बाद में बात करें यहाँ पे सेकंड अर्धांश की मैं बात करूँ तो देखिए, सेकंड एन है, तो इसकी बाईं साइड है, और इसकी साइड कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड हो जाएगी। क्लियर? फिर देखो, जो आपका द्वितीय अर्धांश है, इसकी बाईं साइड वो कौन सी हो जाएगी? आपकी दाईं साइड हो जाएगी। और देखिए, प्रथम अर्धांश के बाईं साइड, और ये कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड हो जाएगी। इतनी बात हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। भाई, क्वेश्चन हमारा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? इसने आपको ये कहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखो, एन से लेके जेड है, इसको विपरीत में लिखना है। विपरीत का मतलब ये हो गया भैया कि यहाँ पे जेड आ जाएगा, फिर यहाँ पे वाई, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। लेकिन देखिए, आपको एग्जाम में पागलपन नहीं करना है। आप लोग क्या मानोगे कि देखिए, एम के बाद में अब जेड आएगा। भाई, आपने इसको अपोजिट लिख दिया, और अपोजिट लिख दिया तो देखिए एम के बाद में क्या आएगा? जेड आएगा। सीधी सी बात है। भाई, आप लोग यहाँ देखिए दाईं साइड स्टार्ट करोगे। भाई, आप लोग दाईं साइड स्टार्ट करोगे तो देखिए, ये आपकी दाईं साइड होती है और ये बाईं साइड है। तो आप लोगों को कहा कि अपोजिट लिखिए, और जैसे मैं इसको अपोजिट लिखूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे मैं दाएं की जगह तो क्या लिख दूंगा? बायां, और बाएं की जगह पे क्या लिख दूंगा? दायां। भाई देखो, यहाँ पे एक्चुअली में दायां होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बायां लिख दूंगा, क्योंकि उसने आपको ये कहा है कि आप इसको अपोजिट क्रम में लिखिए, विपरीत क्रम में लिखिए, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। समझ गया मेरी बात को? अब ये विपरीत क्रम में लिखा गया है। देखो, बाएं को दायां बना दिया, दाएं को आपने बायां बना दिया, तो ये कैसे लिखा गया? अपना विपरीत क्रम में लिखा गया हमारा। अब देखिए आप लोग ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर, भी देखिए बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर। देखिए, दाईं ओर आपको 13वां अक्षर पता करना है कि दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। भैया, बाईं ओर से 8वें अक्षर और के दाईं ओर, देखो एक बार बायां और दायां आ गया। भाई, पहले लिखा हुआ बायां, बाईं ओर से 8वां अक्षर, फिर लिखा हुआ है दाईं ओर से 13वां अक्षर। जब साइड आपकी असमान होती है, और जब साइड असमान होगी तो बताइए आप लोग प्लस करोगे या माइनस? मैं करवाया था ना आपको कल, याद कीजिए आप लोग। चलिए मैं लिख देता हूँ कि दिशा समान हो। भाई, दिशा हमारी समान होती है तो आप लोग प्लस का निशान, दिशा समान है तो आप लोग माइनस का निशान काम में लोगे।
किसका निशान काम में लोगे आप लोग? जब दिशा समान होती है तो आप लोग माइनस का निशान काम में लोगे, और जब दिशा आपकी असमान होती है, भाई दिशा आपकी असमान होती है तो आप लोग निशान कौन सा काम में लोगे? प्लस का काम में लोगे। भाई दिशा समान है तो आप लोग माइनस का निशान काम में लोगे, और दिशा असमान है तो आप लोग इसका निशान काम में लोगे, आप लोग प्लस का निशान काम में लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिशा आपकी असमान थी बाईं और दाईं, तो आप लोग प्लस का निशान काम में लोगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि दिशा हमेशा पहले वाले काम में लेनी है, दिशा हमेशा आपको पहले वाले काम में लेनी है, पहले जो दिशा होती है वो आपको काम में लेनी है। और पहले यहाँ पे कौन सी दिशा है? बाईं ओर। तो देखिए आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो 13 प्लस मैं 8 कर दूंगा, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। और 21 आपको कहाँ से देखना है? बाईं ओर से आपको 21वां देखना है, तो मैं बाईं ओर से 21वां देखता हूँ। तो देखिए दाईं साइड है, ये बाईं साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो आपको पता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने इसको अपोजिट क्रम में लिख दिया है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 14 15 16 17 18 19 20 21, और आपको 21वां देखना था। तो यहाँ पे 21 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? भी देखिए इसने कहा था द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखिए, तो मैंने विपरीत क्रम में लिखने के बजाय क्या किया? मैंने दायां बायां चेंज कर दिया। ये बाईं साइड है और आपको पता है एम के बाद में हम लोग यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये साइड आपको पता है यहाँ से लगी है, तो आपने इसको अपोजिट लिख दिया। तो मैंने इसको जेड से गिना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है ये इस प्रकार से लिखा गया, यहाँ पे मैंने अपोजिट लिखा ना इसको, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी इस प्रकार से लिखा गया है। और इस प्रकार से लिखा तो आपको पता है कि देखो 13 अक्षर आपके हो गए, तो हम गिनेंगे 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 पे यहाँ पे क्या आ गया? एस आ गया। तो सेम मैंने ऐसी गिनती यहाँ पे की है। बात समझ में आ गई आपको? यानी पेपर में आप इसको अपोजिट क्रम में लिखोगे आपको, तो आपको काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाएगा। और आपको ऐसे करना नहीं है, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे भी दायां बायां चेंज कर दिया, तो वैसे ही आप लोग दायां बायां चेंज कर दोगे, क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पढ़िए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? भाई सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे कि आपको पूछा हुआ क्या है। आपको पूछा हुआ दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, इस चीज़ को आप लोग देखिए। फिर देखो दाईं ओर से 23वां अक्षर और के दाईं ओर 7वां अक्षर, अब ये भी दायां लिखा हुआ है यहाँ पे और ये भी यहाँ पे दायां लिखा हुआ है, तो बताओ साइड आपकी समान है कि असमान है? भाई कॉमन साइड आ गई यहाँ पे, और कॉमन होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग माइनस करोगे तो आप लोग 23 में से 7 माइनस कर दो। भाई मैं यहाँ पे 23 में से 7 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 16। भाई 23 में से 7 माइनस के यहाँ पे 16 आ गया। अब देखो दाईं ओर से आपको 16वां देखना है, मैं दाईं ओर से 16वां देखता हूँ। तो देखो दाईं ओर से 16वें की बात करूँ मैं, भाई दाईं ओर से 16वां अक्षर क्या कहा उसने कि आप लोग दोनों को विपरीत क्रम में लिखिए। अब देखो इसको तो विपरीत क्रम में लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको दाईं ओर से 16वां अक्षर देखना है। दायां का मतलब हो गया जी आपको जेड से देखना है, और पहले द्वितीय अर्धांश में अक्षर 13 होते हैं, तो इनको तो अपोजिट लिखने का कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ से आप गिनती गिनोगे तो वही 13 अक्षर गिनती आनी है। अब मैं देखिए 14 गिनूंगा ऊपर, तो एम पे नहीं जाऊंगा, विपरीत क्रम में मैंने लिख दिया तो एम यहाँ पे आ गया और आपका ए यहाँ पे आ गया। तो देखो मैं यहाँ से गिनती स्टार्ट करता हूँ 13 के बाद में ए से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, तो 14 15 और 16 कौन सा देखना है आपको? 16वां देखना है। और 16 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भी देखिए यहाँ पे 13 14 15 और 16, 16 पे क्या लिखा हुआ है? सी, और सी कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आई बात आपको ये? ठीक है, तो ये आपका आंसर है सी। भी देखो जो आपको कहा है ना अपोजिट में लिखिए, आपको ऐसा पागलपन नहीं करना है कि आप इनको अपोजिट क्रम में लिखना स्टार्ट कर दो, या मैं इसको अपोजिट क्रम में लिखता फिर मैं इसको अपोजिट क्रम में लिखता तो अपने को काफ़ी टाइम लग जाता। आपने वर्णमाला वहाँ पे नोट कर रखी है तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से कर सकते हो, आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ पे उठाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? भाई देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, भैया देखो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर है। सेम क्वेश्चन आ गया ना हमारा, क्या करना है आप लोग बताइए मेरे को। भैया आप बताइएगा यहाँ पे करना क्या है? भाई बाईं ओर से 21वां है तो आपको सर ये बाईं ओर से 21वां है और आपको सर ये बाईं ओर से 5वां है, तो मैं 21 में से 5 माइनस करता हूँ। मैं 21 में से 5 माइनस करूँगा, 21 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 16वां। ठीक है, कौन साइड से? बाईं ओर से। भैया बाईं ओर से 16वां आ गया। अब देखो इसने कहा द्वितीय अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखना है। अपोजिट लिखना है मतलब जेड यहाँ पे आ जाएगा और एन आपका यहाँ पे आ जाएगा।
क्लियर बात समझ गए आप लोग? भाई यहाँ से गिनना है तो एन से गिनना है, यहाँ से गिनो जेड से गिनोगे आप लोग। अब देखो आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकला बाईं ओर से 16वां अक्षर, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई यहाँ तक 13 हो गया। अब 14 नंबर आप लोग यहाँ एन से नहीं गिनोगे, कहाँ से गिनना आपको? जेड से गिनोगे, क्योंकि यहाँ पे जेड आ गया आपको पता है। भाई 13 के बाद में देखो मैंने कंप्लीट लिखा है यहाँ पे जेड, एक बार ऐसे लिख दिया है भाई, आपको समझ आ जाए बात, इस कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? जेड से स्टार्ट करना है आप लोगों को। तो मैं जेड से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। 13 के बाद में 14 15 और 16। 16 पे क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये सिंपल से क्वेश्चन हमारे अर्धांश के, सिर्फ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए अर्धांश क्या चीज होती है। भाई देखिए अर्धांश है वो कितने होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। अर्धांशों में अक्षर कितने कितने होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। बस इन चीजों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट। तीसरा पार्ट हमारा आ गया इस टॉपिक का। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको 2 के 2 टाइप कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स आपको नीचे दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर आपने कैसे कर दिया, सर ये किस प्रकार से आ गया। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिएगा हमें। टाइप नंबर 3 क्या कहता है आपको? देखिए अल्फा या अल्फा की बात है, जोड़ों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे अल्फा या अल्फा की जोड़ों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। ये हमारा टाइप नंबर 3 है। देखिए जोड़े कैसे बनेंगे, किस प्रकार से इनके अक्षर युग्म बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उनमें आपको उल्टा और सीधा दोनों ओर से काउंट करना होता है। जोड़े कैसे बनते हैं देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। भाई यहाँ पे जोड़े किस प्रकार से बनेंगे, इसने कहा कि अल्फा या फिर अल्फा, ठीक है ना, अल्फा, इनके जोड़े आप लोगों किस प्रकार से बनेंगे। मैं कोई शब्द लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एप्पल हो गया, APPLE। भाई अपन लोगों ने इस एप्पल को मान लिया यहाँ पे। अब इसमें आपको काउंट किस प्रकार से करना है। मैं यहाँ ए से गिनना स्टार्ट करूंगा कि A B। देखो आपको ए लिखा हुआ तो ए से आपको कंटिन्यू यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यानी कंटिन्यू आपको पढ़ना स्टार्ट करना है A B C। ठीक है, अगर यहाँ पे B लिखा होता तो हमारा एक पेयर्स बन जाता। मैं फिर आगे पढ़ूंगा C, अगर यहाँ पे C है तो एक पेयर्स बन जाता C D E। अब देखो यहाँ पे E लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हम भी E बोल रहे हैं और यहाँ पर B लिखा हुआ, देखो A B, यहाँ पे B नहीं है, जोड़ा बन जाता C D E। अब देखो मैंने भी E बोला और यहाँ बोर्ड पे भी क्या लिखा हुआ है? E लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों का एक पेयर्स बनेगा यहाँ पे। तो क्या समझे आप लोग, इसकी परिभाषा आप लोग ये समझे कि यहाँ पे किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, तो वहाँ पे पेयर्स बन जाता है। क्या कहा मैंने कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ, अक्षर में इस पूरे शब्द में कि 2 अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हों जितने कि वर्णमाला में होते हैं, तो वहाँ पे अपना एक पेयर्स बन जाएगा। क्लियर, परिभाषा समझ में आ गई आपको। देखो इनके बीच में ए से स्टार्ट करूँगा, B C D और E। अब देखो वास्तव में इनके बीच में 3 अक्षर होते हैं और यहाँ पर भी कितने अक्षर? 3 अक्षर हैं, तो उनके बीच में जितने अक्षर हों वो उसके जोड़े बन जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप ऐसे मत याद कीजिए, आप सिंपल वे में याद कीजिए, सीधा कीजिए कि जो आप लोग बोल रहे हो अगर वो आपको लिखा हुआ मिल गया तो समझ लो जोड़ा बन गया। भाई जो आप लोग बोल रहे हो अगर वो आपको लिखा हुआ मिल गया तो समझ लीजिए आपको जोड़ा बन गया। समझे आप लोग? भाई जो आप बोल रहे हो, जैसे देखिए A B, मैं B बोल रहा हूँ ना, क्या मेरे को यहाँ पे B लिखा हुआ मिला, क्या जोड़ा बना? यहाँ पे देखो A B C, क्या यहाँ पे C है, D, क्या D है यहाँ पे, E, क्या यहाँ पे E है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, उसके बाद में देखिए P से PQRS, PQRS। भी देखिए मैंने P से स्टार्ट किया, PQRS, कोई लिखा हुआ यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ। PQR लिखा हुआ नहीं लिखा, तो यहाँ पे ऐसे कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, उल्टा भी आपको पढ़ना है, ऐसे आप लोगों को उल्टा भी पढ़ना है, उल्टा पढ़ के भी आप लोगों को ट्राई करना है कि यहाँ पे पेयर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो मैं E से स्टार्ट करूँ, EFGHI। मैं देखो EFGHI, इनके मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ E से मैं देखा EFGHI कोई नहीं बना, LMNO नहीं बना, PQR नहीं बना, PQ नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जोड़ा नहीं बना, तो इसका मतलब ये हो गया कि उल्टा पढ़ने पर यहाँ पे कोई भी पेयर्स नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ा ढूंढना है। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो पैराडाइज आपका शब्द है, मैं चलिए यहाँ पे बड़ा मोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। PARADISE, पैराडाइज। भी पैराडाइज आपका शब्द है।
अब मैं पैराडाइज में बात करता हूँ। पैराडाइज की मैं बात करूँ कि इसके अंदर कितने अक्षर युग्म है, तो आप लोगों को काउंट करना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पी क्यू आर, आर आर, समझे आप लोग, आर देखिए, पी क्यू आर, मैं भी आर बोल रहा हूँ और यहाँ पे आर लिखा, तो मतलब इनका एक पेयर्स बन गया। अब देखो यहाँ पेयर्स बन गया ना, तो आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं देना है। आप क्या करोगे, इसको आगे भी बोलते जाओगे। देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी, डी डी, देखिए ए बी सी डी लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसका मतलब देखिए भैया इनका भी एक पेयर्स बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनेगा। अब देखो पी से आर से नहीं बना, तो आर से कहाँ बनेगा, चलो फिर भी काउंट करके देख लो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ए बी सी डी ई ई ई, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे आप लोग गौर फरमाइएगा इस चीज़ पे। भाई ए बी सी डी ई, यहाँ ई लिखा हुआ है तो मतलब देखिए यहाँ पे एक पेयर्स बनेगा इनका। अब डी से स्टार्ट करो, अब ए से ना तो डी से भी नहीं बनेगा, आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आई जे के एस टी नहीं बनेगा। आप लोग यहाँ पे सीधा गिनते हो तो आपको यहाँ पे 3 जुड़े बनेंगे, समझ गए आप लोग। अब मैं इनको उल्टा काउंट करता हूँ, ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई नहीं बन रहा। चलिए आप एस से काउंट कीजिए, यहाँ पे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई नहीं बन रहा यहाँ पे। आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा कोई यहाँ पे। डी ई एफ जी एच कोई नहीं बन रहा। ए बी सी डी कोई नहीं बन रहा। आर एस टी नहीं बन रहा, ए बी नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 1 2 3 कितने पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे 3 जोड़े बनेंगे। तो देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसमें 4 1। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है कि 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पे पेयर्स निकालने हैं, आप लोगों को यहाँ पे जोड़े निकालने हैं। भैया इजी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस टाइप को, आप लोग इस टाइप को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, ये मत समझना कि हम सर कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगाए। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आप एसएससी में बैठे हो, आप पटवार में बैठे हो, आप लोग, मैं कहता हूँ किसी भी स्टेट से हो, आप लोग कहीं पर भी बैठे हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, वो स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ रीजनिंग का वर्णमाला टॉपिक है, समझ लीजिए वहाँ पे ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लोग बैंक का पेपर दे रहे हो तो भी एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बैंकिंग में देखने को मिलता है। समझ गए आप लोग, किसी भी एग्जाम में बैठे हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आप इसमें मैं तो कहता हूँ आप इसको इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और इसको आपको इजी है, टफ नहीं है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलता हूँ मैं अगले प्रश्न के ऊपर। शब्द रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। भाई किसमें बताना आप लोगों को, रीजनिंग के अंदर बताना है कितने अक्षर युग्म है। चलिए मैं यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी। भाई आपको रीजनिंग में बताना है कि शब्द जो आपका रीजनिंग है उसमें कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए मैं आर से गिनना स्टार्ट करता हूँ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं बनेगा। देखो एक बात मैं आपको और यहाँ पे तय करता हूँ कि हमारी जो वर्णमाला है, या नोट लगा के आप अपनी कॉपी में भले ही नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला कभी भी समाप्त नहीं होती। आप अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एस एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से आप लोग वर्णमाला को मान सकते हो। यानी जैसे पृथ्वी गोल है वैसे हमारी वर्णमाला गोल है। भाई जैसे आपकी पृथ्वी गोल है वैसे ही क्या है, वर्णमाला गोल है। यानी देखिए ए जो ए बी सी डी है वो कभी समाप्त नहीं होती। जेड के बाद में आपको वापस कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। जेड के बाद में क्या आता है, ए आता है, और ए से पहले क्या आता है, जेड आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। मैंने कहा था पहला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई नई बात आपके यहाँ काम में आएगी मैं बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ काम में आएगी। कई बार क्या होता है आरएसटी ऐसे पढ़ेंगे जेड पे खत्म हो जाएगा, तो आपको जेड पे रुकना नहीं है। क्या करना है आपको, ए बी सी डी ऐसे आप लोगों को आगे और पढ़ना है। समझ गए। तो आप इस बात को हाईलाइट में नोट कर लेना कि वर्णमाला कभी समाप्त नहीं होती है। ए के बाद में जेड ए से पहले जेड आएगा और जेड से जेड के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। मैं कह दूं कि जेड में आप लोग 2 प्लस करो तो जेड आपको सर जेड तो लास्ट में कैसे 2 प्लस करें, भैया 2 प्लस कर दो ना आप लोग। जेड 26 पे है तो 26 में आप लोग 2 प्लस करो 28, और टोटल अक्षर 26 है तो मतलब कितना रह गया 28 में से आप लोग 26 माइनस कर दो। 28 माइनस 26 का कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है। तो आप कर दो 26 में 2 प्लस, तो 2 प्लस करो तो वहाँ पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये चीज़ें काम में आएगी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए।
हम बड़ा इम्तिहान यानी बड़ा आराम से इस टॉपिक को हल करेंगे, हम लोग बड़ा आराम से करेंगे, ताकि टॉपिक आगे आपका सभी टॉपिकों से जुड़ा हुआ है, कंप्लीट टॉपिकों से जुड़ा हुआ है टॉपिक आपका ये। समझे आप मेरी बात को? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्णमाला है वो कभी समाप्त नहीं होती है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे पेयर्स निकालता हूँ। मैं कितने जोड़े यहाँ पे बनते हैं? आर से अपन ढूंढ लिया, ई से ढूंढता हूँ मैं। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बनेगा। ए बी सी डी ई एफ जी, देखिए ए और जी के बीच में देखिए आप लोग, ए और जी का यहाँ पे पेयर्स बन रहा है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे एस की, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा, ठीक है, एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा, आई जे के नहीं बन रहा, एन ओ नहीं बन रहा। हम यहाँ पे सीधा गिनते हैं तो हमारे पास एक भी जोड़ा नहीं बनता है। मैं उल्टा देखता हूँ, जी एच आई आई, देखो जोड़ा तभी तो बनता है जो हम लोग बोल रहे हैं वो अगर अपने को लिखा हुआ मिल जाए, भी जो हमारा बोला हुआ और लिखा हुआ मैच कर जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे आपका एक पेयर्स बन जाएगा। मैंने यहाँ पे बोला कि जी एच आई, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा? एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा। अब देखो जी से नहीं बना तो वो आई से भी नहीं, दोनों एक ही सीरीज में है, दोनों को दोनों एक ही सीरीज में है, तो इससे नहीं बनेगा। आई से आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है भाई, आई से आपको यहाँ पे काउंट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप किससे काउंट करोगे यहाँ पे? अब नेक्स्ट काउंट कीजिए, मैं एन से काउंट करता हूँ, एन ओ पेयर्स बन गया ना यहाँ पे, देखो एन ओ इनका एक पेयर्स बन गया यहाँ पे। अब देखो एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा। अब मैंने कहा एन का और वो दोनों एक ही सीरीज में है, अगर एन से कोई आगे बनता तो फिर ओ से आगे कोई बनता। अब एन से आगे नहीं बना तो समझ लीजिए ओ से नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ एस से काउंट करता हूँ, एस टी यू वी नहीं बनेगा, ए बी सी नहीं बनेगा, ई एफ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कितने जोड़े आपके पास से बने हैं टोटल यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे, और 3 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पेयर्स निकालने हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 प्रश्न और कराऊंगा ऐसे, ताकि आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाए। भाई जोड़े कैसे बनाने हैं, किस प्रकार से जोड़े बनते हैं, पूरी बात आपको समझ में आ गई ना? क्लियर। भाई शब्द हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। भाई आप लोगों को ये बताना है कि प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। समझ गए आप लोग? अब देखिए प्रॉपर्टी में आपको देखना है कि कितने अक्षर युग्म हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी शब्द लिखा, क्लियर। अब प्रॉपर्टी में आप लोग देखिए कैसे देखना आप लोगों को, देखिए आप पी से गिनना स्टार्ट करोगे। चलिए पी से गिनता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ओ पी इनका एक पेयर्स बनेगा, ओ पी क्यू आर, देखो मैंने कहा था ना आगे भी इनका पेयर्स बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एक बार जोड़ा बन गया तो आगे नहीं बनेगा। देखो ओ पी क्यू आर, आर यहाँ बोल रहा है तो ओ और आर का एक पेयर्स बनेगा यहाँ पे। अब आगे भी बन सकता है, आगे भी आपको काउंट करना है, आगे भी इनका कोई पेयर्स बन सकता है। तो ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा। फिर देखो यहाँ पे इसका ओ का बना तो पी का भी कोई पेयर्स बन सकता है आगे, तो देखिए आप लोग ध्यान से, पी क्यू आर इनका एक पेयर्स बन रहा है, पी क्यू आर एस टी, ई एफ जी एच नहीं बन रहा, आर एस टी नहीं बन रहा, क्लियर। अब मैं आगे बात करूँ यहाँ पे उल्टा बात करूँगा तो वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, मैंने कहा था ना आपको कि देखिए वाई जेड आगे भी यहाँ पे इनकी काउंटिंग हो सकती है, तो वाई जेड, जेड पे यहाँ पे समाप्त होगा तो ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो यहाँ पे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ई एफ जी एच आई, पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे इनका भी एक पेयर्स बन रहा है, पी क्यू आर का यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, पी क्यू आर एस ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पे? 4 जोड़े बनेंगे, और 4 ऑप्शन नंबर बी में था, तो 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेशनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? शाबाश, इसको आप लोग हल कीजिएगा।
शाबाश, निकालिए इसको। भाई नेशनल में आपको पता करना है कितने अक्षर युग्म है। चलिए मैं यहाँ पे पता करता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ NATIONAL, नेशनल। भाई नेशनल में कितने अक्षर, नेशनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। बात क्लियर। अब देखो हम लोग नेशनल में बात करें तो कितने अक्षर युग्म है वो ढूंढिए आप लोग। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? N से स्टार्ट करना है, ठीक है। N से स्टार्ट करूँ मैं तो NOPQRSTU, क्लियर। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं ABCDEFG, क्लियर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ T से TUVWXY IJKLMOPQRNOPAB। तो देखो हम लोग सीधा गिना यहाँ पे तो एक भी जुड़ा हमारे पास नहीं बना। भी देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया NOPQRSTU, कोई भी जुड़ा यहाँ पे नहीं बना। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ABCDEFG, कोई नहीं बना। TUVWXY नहीं बना, IJKLM नहीं बना, OPQR नहीं बना, NOPAB नहीं बना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे उल्टा काउंट करता हूँ। फिर देखिए LMNOO, यहाँ पे देखिए आप लोग भाई LMNO बन रहा है यहाँ पे जुड़ा, तो इनका देखिए LMN, भैया इनका भी एक बन गया यहाँ पे, LMN इनका बन गया और LMNO इनका भी एक पेड़ से यहाँ पे बन गया। अब देखो LMNOPQRS नहीं बन रहा, ABCDEFG नहीं बन रहा, NO इनका भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। NOPQRS नहीं बन रहा, IJKL नहीं बन रहा, ठीक है। देखिए IJKL नहीं बन रहा यहाँ पे, TUV नहीं बन रहा, AB नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस पूरे शब्द में सॉरी यहाँ पे देखिए आप लोग भाई NO का आपने बनाया यहाँ पे, NO इनका बन रहा है जुड़ा यहाँ पे भाई, NO एक इनका बन गया, तो एक ये और एक ये, कितने जोड़े बन गए यहाँ पे? 3 जोड़े बन गए। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। नेक्स्ट पर्सन देखिए शब्द आपका एक्सपेरिमेंट, इसमें आप लोगों को देखना है एक्सपेरिमेंट में कितने अक्षर युग्म है। एक्सपेरिमेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, क्लियर। ये आप लोग हल कीजिए, शाबाश। पहले फटाफट इसका आंसर निकालिए, कितना आंसर आएगा। आंसर आ गया आप लोगों का भी। देखिए आसान सा क्वेश्चन था जिसके अपन लोग 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने इसका आंसर निकालते होगा। क्या क्वेश्चन हमारा कि शब्द एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमारा शब्द है एक्सपेरिमेंट, इसमें आप लोगों को देखना है यहाँ पे कितने अक्षर हमारे कितने अक्षर युग्म हैं। तो देखो इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो मैं ई से गिनना स्टार्ट करूँगा, EFGHIJKLMN, कोई नहीं बनेगा। अब देखो XYZABCDE, ध्यान से देखिए EFGHIJKLMN, कोई नहीं बनेगा यहाँ पे। XYZABCDEF नहीं बनेगा कोई भी। PQR यहाँ पे देखिए आप लोग एक जोड़ा बन गया यहाँ पे PQR। मैं देखो जो आप लोग बोल रहे हो वो अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए समझ लीजिए वहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा PQRSTUVW। फिर देखिए आप लोग EFGHIJK नहीं बनेगा। अब R से भी नहीं बनेगा आपको पता, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि P की सीरीज में आ रहा है और P की सीरीज में आ रहा है, अगर P से कोई आगे नहीं बढ़ा तो R से भी नहीं बनेगा। फिर मैं I से देखता हूँ, IJKLM नहीं बनेगा, MNOP नहीं बनेगा, EFG नहीं बनेगा, NO नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा गिनता हूँ तो यहाँ पे एक ही जोड़ा बनता है। अब मैं उल्टा गिनता हूँ भाई, TUVWXYZABC नहीं बनेगा, NOPQR, ये देखिए आप लोग N और R का यहाँ पे भाई NOPQR यहाँ बन गया, RSTUV नहीं बनेगा कोई भी, EFGHIJKL नहीं बनेगा, MNOPQ
QRS नहीं बनेगा, IJKLMN नहीं बनेगा, RSTUV नहीं बनेगा, EFGH नहीं बनेगा, PQR नहीं बनेगा। तो इस पूरे शब्द में यहाँ पे कितने अक्षर युग्म बने हैं? 2 बने हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये इस प्रकार से आप लोग अक्षर ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना, आपको वर्णमाला सीखनी है बस। अगर आपकी वर्णमाला यहाँ पे तय है तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, टाइप नंबर 4 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टाइप नंबर 4 हमारा यहाँ पे आ गया कि फैक्टोरियल से संबंधित पर्सन। टाइप नंबर 4 हमारा है फैक्टोरियल से संबंधित पर्सन। देखिए कुछ एक लोगों के लिए नया टॉपिक होगा, बिल्कुल नया टाइप होगा, क्योंकि बहुत कम किताबों में आपको टाइप देखने को मिलता है जो फैक्टोरियल से संबंधित पर्सन है। बहुत ही कम किताबों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसे जो टाइप है फैक्टोरियल का वो बहुत कम किताबों में मिलता है। लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन पीछे महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपके वर्णमाला टॉपिक आपके सिलेबस में है तो उसमें ये फैक्टोरियल आ सकता है। और हमारा टारगेट ये है कि कोई भी टॉपिक आपको करवाया जाए वो 0% से लेकर 100% तक हम कंप्लीट करवाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आए कि आप लोगों को वो आए नहीं या आप लोगों का देखा हुआ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, जो कोई भी टाइप है, छोटा सा टाइप है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है ना, वो टाइप भले मुश्किल हो, वो आसान हो, वो बैंकिंग का हो, वो देखिए यहाँ वर्णमाला टॉपिक है ना, फिर ये तसल्ली नहीं है बैंकिंग में ही आएगा। भैया वर्णमाला कई बार क्या होता है, किसी को पेपर बना रहा है पटवारी में डाल दिया, क्या कर लोगे आप लोग? क्या आप ऐसे कह दो सर फैक्टोरियल तो हमारे आता नहीं है? आप ये बात तो नहीं कह सकते ना। तो फैक्टोरियल आपके आता है, यानी वर्णमाला अगर आप लोगों को आती है, वर्णमाला टॉपिक आप लोगों के आता है, तो फैक्टोरियल भी आप लोगों को आना चाहिए। अब बात करता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है, या फैक्टोरियल हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये बात की कि आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है। भाई मैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालूंगा, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? देखिए 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है भाई, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो 24 किसका फैक्टोरियल हो गया? 4 का फैक्टोरियल हो गया भैया। ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये निशान किसका होता है? फैक्टोरियल का होता है। तो देखिए 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ये जो हमारा साइन किसका हो गया? फैक्टोरियल का हो गया। ठीक है भाई, जिस संख्या का आपको फैक्टोरियल निकालना है उससे कम जितने भी नंबर होते हैं, भाई जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है उससे कम जितनी भी संख्याएं होती है सभी को आपस में गुणा करना होता है। समझ गए आप लोग? फिर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 के फैक्टोरियल की, तो देखिए आप लोग 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 5 का 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120। तो देखिए आपको जो 5 का फैक्टोरियल है वो कितना हो गया? 120 हो गया। बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जिसका भी आपको फैक्टोरियल निकालना है आप उससे छोटे जितने भी नंबर है उससे गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 50 40, 8 का 40 320, 9 का 36 88 80, 10 का होता है 36 288 00। भाई देखो जिस संख्या का आपको फैक्टोरियल याद करना है, जिसका भी आपको निकालना है, वो उससे छोटी संख्या को आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, फटाफट इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई फैक्टोरियल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। मैं हल्का सा कोई क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आगे। क्वेश्चन हमारा शब्द डॉग को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो शब्द डॉग है उसको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये बताना कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। या जरूरी नहीं कि उनका कोई अर्थ निकले, जरूरी नहीं है कि वो मतलब दिखने में अपने को ऐसा लगे कि ऐसा वर्ड होता है कि नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको अलग अंदाज में दिखाई देना चाहिए, आपको वो अलग व्यवस्था में दिखना चाहिए, सिर्फ आपको वो चीज़ देखनी है। तो किसको देखना है आपको? शब्द डॉग को आपको देखना है अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो एक तो DOG हो गया, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिख सकता हूँ ODG, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ भी देखिए इसको मैं DGO लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? और इसको मैं लिख सकता हूँ भी देखिए O आ गया OGD भी आ सकता है। और ये क्या लिख सकते हो आप लोग? आप इसे लिख सकते हो GOD, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? इसे मैं लिख सकता हूँ GDO। भी देखो अलग अलग दिखना चाहिए, आपको एक जैसा नहीं होना चाहिए। भी देखो डॉग को आपने DOG लिखा, ODG लिख दिया, आपने लिख दिया। अब यहाँ पे DGO लिख दिया आप लोगों ने, OGD आपने यहाँ पे लिख दिया, GOD आपने लिख दिया। क्या और कोई रूप इसका आप लोग बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो आप लोग डॉग को टोटल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
टोटल मैं यहाँ पे इसको 6 प्रकार से लिख सकता हूँ। कितने प्रकार से लिख सकता हूँ? 6 प्रकार से। अब देखो ये तो शब्द आपका छोटा था तो आपने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब कोई बड़ा आ गया, मान लीजिए मैं आप बात करूँ यहाँ पे SCRCH सर्च आ गया, इसको आप लोग लिखना चाहो तो इसको तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता है बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा। और इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसी कारण इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया गया, शॉर्ट बनाया गया है कि यहाँ पे डॉग शब्द में कितने अक्षर थे? 1 2 3, तो आप लोग 3 का फैक्टोरियल देख लो, या 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया मेरी बात को? भाई जिस संख्या का आपको जिस शब्द में जितने अक्षर होते हैं उस उतने का आप फैक्टोरियल देख लीजिए, वो उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे डॉग था तो आपको ऐसे ही व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे इनको व्यवस्था यहाँ पे सेट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप इनका आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको ये अक्षर गिनने हैं, यहाँ 3 अक्षर है इसके अंदर, भाई डॉग है, इसके कितने अक्षर? 3 अक्षर है, तो आप लोग 3 का फैक्टोरियल निकालिए, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ और थोड़ी सी इसके बारे में, पर ये तो कॉमन बात ही, आपको ये पता लग गया कि जिस शब्द में जितने अक्षर होते हैं उसका फैक्टोरियल निकालो। ये तभी होगा जब किसी भी अक्षर का रिपीटेशन नहीं बनता हो। भाई यहाँ पे तभी होगा जब किसी भी अक्षर का रिपीटेशन नहीं बनता हो, तब आप लोग ऐसा कर सकते हो। लेकिन किसी अक्षर का अगर रिपीटेशन बनता है तो फिर कुछ और होगा, जब मैं आगे क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को बताऊंगा। समझ गए आप लोग? भाई जिस शब्द में जितने अक्षर होते हैं आप उसका फैक्टोरियल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी प्रश्न में ऐसा होता है, किसी भी अक्षर में किसी भी शब्द में किसी अक्षर के रिपीटेशन हो, कोई अक्षर 2 बार आ, जिससे A 2 बार आ गया, B 2 बार आ गया, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट गिन के फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। उसमें आप लोग क्या करोगे, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं इस बात को तय कर दूंगा। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझा दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और बताता हूँ क्या करना है आपको। हम यहाँ पे देखो भी शब्द डॉग को अलग अलग कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर डॉग है उसको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से, ये आपने तय कर लिया कि इसको सर हम 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये बनता है आपके सामने कि एक अक्षर है, भाई एक अक्षर एक जगह पर कितनी बार आएगा? एक जगह पर कितनी बार आएगा? आप भी अपनी कॉपी में इस प्रश्न को लिख लीजिए, कितनी बार आएगा। ये चीज काम की है। भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक अक्षर एक जगह पे कितनी बार आएगा। भी डॉग को आपने 6 प्रकार से लिख दिया, लेकिन ये डी है ना, वो फर्स्ट में कितनी जगह क्या, भाई एक जगह पे कितनी बार, फर्स्ट में कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है। ओ कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है। और यहाँ पे मैं जी की बात करूँ तो जी भी देखो यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। मैं बीच में बात कर लेता हूँ, ओ कितनी बार आया? 2 बार। जी भी 2 बार, डी भी 2 बार। यानी एक अक्षर है वो एक जगह पे कितनी बार आएगा? 2 बार आता है। तो देखिए एक अक्षर एक जगह पे 2 बार आया, 2 बार, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था, भैया छोटा अक्षर था डॉग, आपने लिख रखा था तो आपने यहाँ पे देख लिया भैया से। डी पहले 2 बार आ गया, जी है वो पहले 2 बार है। लेकिन कोई बड़ा शब्द आपको मिल जाए, भाई कोई बड़ा शब्द आपको मिलता है, उसमें आप लोग क्या करोगे? उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप देखो यहाँ डॉग था, उसका फैक्टोरियल कितना आया? उसका फैक्टोरियल एज 6 बटा में क्या करोगे आप लोग? उस शब्द में जितने अक्षर होते हैं 1 2 3, 3 है तो 3 का भाग दे दो, 6 में 3 का भाग दिया, बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। समझे आप लोग? तो क्या हो जाएगा अपना, फिर आप लोग एक अक्षर एक जगह पे कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। फिर क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। मैंने 6 को लिखा यहाँ पे, बटा में मैंने क्या किया? यहाँ पे 3 कर दिया, 6 बटा 3। अब देखो मैं 6 में 3 का भाग दूंगा, बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो कितनी बार लिख सकते हो इसे आप लोग? 2 बार लिख सकते हो। कितनी बार लिखोगे आप लोग? 2 बार लिखोगे। बात क्लियर होगी यहाँ पे? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आगे फेस करनी पड़ेगी। समझे आप लोग? भाई ये जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को आगे फेस करनी पड़ेगी। तो आप इसको आगे जैसे मैं पूछूंगा एक से कितनी जगह पे आ सकता है, तो उस वक्त आप लोगों को बताना है कि सर इसका जितना फैक्टोरियल है वो ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड बाई, भाई शब्द में कितने अक्षर है उनको डिवाइड कर दीजिए, 6/3 अपॉन इक्वल कितना आ गया? 2 आ गया। बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, चलता हूँ मैं अगले प्रश्न के ऊपर। वही आ गया हमारा क्वेश्चन कि आप लोग सर्च को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हो। देखिए सर्च को आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से, तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ पे किसी अक्षर का रिपीटेशन बन रहा है? बोलिए आप लोग। भाई किसी भी अक्षर का यहाँ पे रिपीटेशन बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो देखिए 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 का फैक्टोरियल होता है 720। देखो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? 6 × 5 × 4 ×
3 इंटू 2 इंटू 1 आप लोग करोगे। क्लियर। अब देखो इनको आपने मल्टीपल किया, मैं 6 को 5 से गुणा करूँगा 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720, 720 एकम 720, तो फैक्टोरियल कितना आ गया 720 आ गया। ये आपको मल्टीपल करना पड़ेगा अगर आपको ये याद नहीं आता तो। अगर आप इनको याद कर लेते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं होता है तो आप इसको इस प्रकार से इसका फैक्टोरियल निकाल सकते हो। क्लियर। मैं आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा, अगर आपको मान लीजिए याद नहीं होता तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। जिसका भी फैक्टोरियल आपको निकालना है उससे छोटा जो भी नंबर होता है उसको आप लोग आपस में मल्टीपल कर दीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ कि मैं आपको एक अक्षर की एक जब कंडीशन पूछ लूँ, भाई वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूँ, भाई उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक अक्षर एक जगह पर कितनी बार आ सकता है। एक अक्षर एक जगह पर कितनी बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है। तो बताइए आप लोग क्या करोगे। फिर वही बात आपकी कि सर देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे 720 डिवाइड बाई उस अक्षर में, उस पूरे शब्द में जितने अक्षर होते हैं। फिर देखो ये जो सरस था इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप लोग डिवाइड किससे करोगे 6 से, तो 6 एकम 6 1 आ गया, 2 6 दूनी 12, कितना आ गया 120 आ गया। तो इसमें जो शर्त है इसके अंदर एक अक्षर है वो एक जगह कितनी बार आएगा 120 बार आएगा, या एक अक्षर एक जगह कितनी बार आएगा 120 बार आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी एक अक्षर की स्थिति। नेक्स्ट हमारा आ गया पैराडाइज को हम अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो पैराडाइज को आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 अक्षर हैं, तो 8 आ गया यहाँ पे। लेकिन अब हमने क्या देखना है, अभी ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे किसी अक्षर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो भैया ए का रिपीटेशन बन रहा है, देखिए ए 2 बार आ गया, और देखिए पी 1 बार है, ए 2 बार है, आर 1 बार, डी 1 बार, आई 1 बार, यहाँ पे ए 2 बार आ गया। तो आप लोग क्या करोगे डिवाइड बाई, भाई ए है वो 2 बार आया है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 के फैक्टोरियल से। अगर आप यहाँ पे बताइए ए 3 बार होता तो मैं डिवाइड 3 के फैक्टोरियल से करता, अगर इसमें ए 4 बार होता तो आप लोग क्या करते कि 4 के फैक्टोरियल का आप लोग भाग देते। यहाँ पे जहाँ पे आपने 2 लिखा ना वहाँ पे आप लोग क्या करते 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करते। भाई ए यहाँ पे मान लीजिए 3 बार होता तो आप लोग क्या करते 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करते, ए 4 बार होता तो आप लोग क्या करते 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करते। बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आपके मन में ये भी आया होगा कि सर यहाँ पे तो ए 2 बार है, मान लो यहाँ पे डी भी 1 बार और होता, भाई डी भी 1 बार होता तो यहाँ एक तो 9 बन जाता आपका। क्लियर। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात सर नीचे हम कैसे लिखते हैं इसको। अगर डी भी यहाँ पे 2 बार है तो आप लोग क्या करते हैं प्लस, और डी 2 बार है तो 2 के फैक्टोरियल से आप लोग और डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे भले कितने भी अक्षरों का रिपीटेशन हो प्लस लगा के आप उनका फैक्टोरियल लिख दीजिए। अगर यहाँ पे डी 3 बार होता, 1 बार डी होता तो आप लोग क्या करते हैं प्लस यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कर देते। अगर आप लोग सर डी के अलावा अगर ये जो आई है उसका भी होता तो आप लोग क्या करते प्लस 2 का फैक्टोरियल कर देते। भाई आई 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से आप इसको करते हैं। क्लियर समझ गए आप लोग। वापिस अपने क्वेश्चन पे आता हूं मैं। भाई इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सिर्फ यहाँ पे 2 बार है तो मैंने यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब मेरे को ये बताइए आप लोग 8 का फैक्टोरियल कितना होता है। चालीस 320, 8 का फैक्टोरियल 40 320 बटा में 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। आप इसको डिवाइड करोगे 40 320 को, फिर देखो 40 320 है, इसमें आप लोगों को 2 का भाग देना है। मैं 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 0 उतार लिया आप लोगों ने 0, तो 2 0 0, फिर उतार लिया मैंने 3, तो 2 एकम 2, फिर शेष पर आ गया 1, उतार लिया 2, 2 छिक्का 12, फिर आगे 0 और है अपनी, तो देखिए 2 0 0, 20 160 आपका आंसर हो जाएगा। और 20 160 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ गया मेरी बात को। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है जो फैक्टोरियल के हमारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये अब आपके लिए बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। फिर देखिए मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन हल करना है, कैसे आपको प्रश्नों को व्यवस्थित करना है। चलिए टोर्टोइज को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ये बात आप लोगों को बतानी है। भाई शब्द हमारा टोर्टोइज है, उनको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है, तो ऊपर 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मैं पहले टी को देखता हूँ, टी यहाँ पे देखिए भैया टी 2 बार आ गया,
तो नीचे 2 का फैक्टोरियल। अब और भी देखता हूँ यहाँ पे किसी अक्षर का रिपीटेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ टी के बाद में ओ भी यहाँ पे देखिए 2 बार आया हुआ है, तो प्लस 2 का फैक्टोरियल। और देखिए आर नहीं हो रहा रिपीटेशन, आई एस नहीं होगा, किसी का रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ 2 का रिपीटेशन था, ठीक है। अब देखो 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, 8 का फैक्टोरियल अभी लिखा था मैंने 40,320 होता है, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 4 प्लस में 2 का फैक्टोरियल 4, ठीक, सॉरी 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 4 नहीं होता। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है प्लस में 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक है। अभी मैं ऐड करूंगा तब 4 आएगा अपना भाई। 40,320 डिवाइड बाई 4, आपको 40,320 में 4 का भाग देना है। देखिए मैं यहाँ पे 40,320 में 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4, उतार ली 0, फिर देखिए 4 0 0, फिर मैं 3 उतारूंगा, क्या 3 में 4 का भाग जा रहा है, ये 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो आप लोग क्या करोगे, भाग टूट गया 0 और ऊपर से आप लोग 2 को उतार लीजिए, 4 8 32, ठीक है, फिर देखिए 0 तो 4 0 0, यहाँ पे देखिए आप लोग 10,080 आपका आंसर आएगा। तो 10,080 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया को शब्द ए बी सी डी ई को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जिनमें सी व डी साथ ना हो। भी देखो यहाँ पे लिखा गया है कि शब्द ए बी सी डी को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें सी व डी साथ में न हो, यानी ऐसा आपको करना है कि जिसमें सी और डी है वो साथ में नहीं हो, ठीक है, सी और डी साथ में नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखो मैं कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूँ। पहले तो अपने सामने ये क्वेश्चन थे कि कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग जिनमें अक्षरों का रिपीटेशन भी था, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन रखना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा लेवल का प्रश्न आ गया। ऐसा प्रश्न देखिए सुपरवाइजर में आया था, महिला सुपरवाइजर में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। तो जिनमें सी व डी साथ में न हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा, तो 5 का फैक्टोरियल हमारा कितना हो गया जी, 120 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन होता हमारा, तो अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ तक होता कि आप इसको अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता, 120 हो जाता। कितना होता है, 120, लेकिन उसने शर्त रखी कि सी व डी साथ में न हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ एक अक्षर की कंडीशन निकालोगे, भाई एक अक्षर है वो एक जगह पे कितनी बार आ सकता है, आप यहाँ पे एक अक्षर की एक बार कंडीशन निकालोगे, भाई एक अक्षर है वो एक जगह पे कितनी बार आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डॉग में बताया था। और ऐसा करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी अप्लाई की थी, वो ट्रिक क्या थी हमारी, कि आप इसका फैक्टोरियल लिखोगे 120 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है बोलिए आप लोग, किससे करना है, शाबाश, ठीक है ना। भी देखो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, शब्द में जितने अक्षर होते हैं उससे आपको डिवाइड करना होता है। मैंने इसको डिवाइड किया, 120 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 24। तो एक अक्षर है वो एक जगह पे 24 बार आ सकता है, ये ए है वो भी 24 बार आ सकता है, बी भी 24 बार आ सकता है, सी भी 24 बार, डी भी 24 बार और ई भी 24 बार आ सकता है। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को, भाई ए है वो भी 24 बार, बी 24 बार, सी 24 बार, डी भी 24 बार और ई भी 24 बार आ सकता है, समझ गए। ये एक जगह पे एक अक्षर की कंडीशन आ गई। अब इसने आपको ये कहा कि सी और डी एक साथ नहीं आना चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, सी वाले को काट दो और आप लोग डी वाले को काट दो। भाई जो वो कहता है ना अभी वो साथ में नहीं हो, आप उनको काट दीजिए। उसने कहा सी और डी साथ में नहीं है, तो भैया आप लोग सी और डी को काट दिया मैंने। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे ए बी और ई रह गया, तो 24 ये और 24 ये, 48 और 24 72, टोटल हमारा कितना बन गया, 72 बन गया। भाई देखिए 24 दूनी 48, 24 दिया 72 टोटल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग 72 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 72 प्रकार से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। चलता हूं मैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखो शब्द पी क्यू आर एस टी यू को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें क्यू व यू साथ में नहीं हो। फिर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें क्यू व यू साथ में न हो। फिर जिनमें क्यू और यू है वो साथ में नहीं होते हैं, इसको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हो। तो देखिए आप लोग ध्यान से, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अक्षर हैं। तो देखिए 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 का फैक्टोरियल होता है 120। भी 6 का फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120 होता है। अब इसके बाद में 6 का होता है 720, कितना होगा अपना 720 होगा।
भाई 6 छोटे जितने भी नंबर उनको आप लोग आपस में मल्टीपल करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल हमारा कितना हो गया, 720 हो गया। अब मैं 720 फैक्टोरियल है, अब मेरे को क्या करना है कि एक अक्षर है वो एक जगह पे कितनी बार आएगा, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। और ऐसा किस प्रकार से निकालोगे भाई, जितना उसका फैक्टोरियल होता है उसको आप लोग डिवाइड करोगे शब्द में जितने अक्षर होते हैं उससे। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने 6 से डिवाइड किया तो बराबर आ गया जी 120। भाई इसको 720 में आप लोग 6 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 120 आएगा। अब एक अक्षर है वो एक जगह पे 120 बार आ सकता है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, P आएगा 120 बार, Q भी 120 बार, R 120 बार, S 120, T 120, U 120। टोटल है वो सारे के सारे 120 बार आएंगे। क्लियर। अब देखो उसने क्या कहा आपको कि Q व U साथ में नहीं आने चाहिए। भाई एक तो Q नहीं आना चाहिए, एक और U नहीं आना चाहिए। भाई Q और U है वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, तो यहाँ पे कितना आया, 480 आ गया। 480 ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है 480, ठीक है, जो बी नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है आप लोगों को? भाई देखिए 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस टाइप के। अगर इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आराम आराम से आपको एक एक बात बता रहा हूँ मैं कि कैसा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है। चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन का। शब्द PRUTANO को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जिनमें सभी स्वर साथ में हो। फिर देखो शब्द हमारा PRUTANO को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जिनमें सभी स्वर साथ में हो। फिर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है, जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि सभी स्वर साथ में, इसको हम कितने अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं। शाबाश, इसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। शाबाश, हल कीजिए आप लोग। भाई देखो आप इसको अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, मैं एक चीज़ आप यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, जिसमें क्या है कि सभी स्वर साथ में हो। भाई सभी के सभी स्वर है वो क्या होना चाहिए, साथ में होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें स्वर तो अलग निकालो। यहाँ पे देखो स्वर कौन कौन से, U है, A है और कौन सा है, O है। ठीक है भाई, एक A है, एक N है और एक क्या है, O है। ये आपके स्वर हो गए। इसके बाद में व्यंजन की बात करूँ तो यहाँ पे व्यंजन कौन कौन से हैं, सॉरी भैया, A, O और U है एक अपना। ये हो गया अपना, और एक अपना यहाँ पे U हो गया, और एक कौन सा हो गया, O हो गया। ये 3 आपके स्वर हो गए। अभी मैं व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन यहाँ पे कौन कौन से हैं, व्यंजन देखो, एक P हो गया आपका, एक इसके बाद में R हो गया आपका, और एक T हो गया, और एक आपका N हो गया। ये 4 आपके व्यंजन है, 3 आपके स्वर हैं। इसने क्या कहा कि कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जिनमें सभी स्वर साथ में हो। ठीक है, सभी स्वर हमारे क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। देखो सभी स्वर हमारे साथ में होने चाहिए। अब इसमें आप लोग देखिए कि PRTN है और AUO है। अब ये स्वर के सभी स्वर है ना, वो सारे क्या आने चाहिए, हमारे साथ में आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे कि सभी के सभी स्वर जो हमारे साथ में आने चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक पैकेज बनाते हैं। इसको हम एक पैकेट में बंद कर देते हैं। तो देखो सभी स्वर साथ में, तो साथ ऐसे आ सकते हैं AU। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 अक्षर आपके, 4 अक्षर ये और 1 अक्षर ये। टोटल बताओ यहाँ पे कितने अक्षर हो गए, 5 हो गए ना। क्योंकि आपको पता है भाई ये जो पैकेट आएगा बंद का बंद आएगा, वो भले ही यहाँ पे आ जाए, भले यहाँ पर आ जाए, भले यहाँ पर आ जाए। भाई सभी स्वर साथ में आएंगे। वो स्टार्टिंग में आ सकते हैं, वो लास्ट में आ सकते हैं। भाई स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। वो जहाँ भी आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात को? भाई जो भी आएगा ना, हो सकता है AU आप यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो, ये कहीं पर भी लिखा हुआ आ सकता है। समझ गए, लेकिन आएगा एक पैकेट में, ऐसे नहीं बिखरे हुए मिलेंगे। और एक पैकेट में आएगा तो आप समझ गए मेरी बात को। और इस प्रकार से पैकेट में आएगा AU का, तो फिर ये एक ही शब्द कहलाएगा ना, ये 3 तो नहीं कहलाएंगे आपके, और एक कहलाएगा। तो देखो 4 ये और 1 ये, 4 और कितना हो गया, 5, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको? भाई ये 3 शब्द है ना, 3 AU, इनका एक पैकेट बना दिया मैंने AU का।
सभी साथ में तो पैकेट तो अपने आप बन गया। अब यहाँ पे आएगा, आपको पता है अभी सभी सवर साथ में आने चाहिए, तो सवर या तो यहाँ पर आएंगे या फिर इस जगह पे या फिर इस जगह पे या फिर यहाँ पर इस जगह पे आएंगे, आपको पता है। और यहाँ पर ये सारे सवर आएंगे। तो आप मेरी बात को समझिएगा कि 4 तो ये है और 1 ये पैकेट, तो टोटल कितने हो गए 5, और 5 का फैक्टर कितना होता है 120 होता है। अब बात ये है यहाँ पे कि इस बात की गारंटी है कि ये पैकेट AUO का ही बनेगा। ये पैकेट भैया AOU का भी तो बन सकता है ना, समझे मेरी बात को आप लोग। ये पैकेट आपका OAU का बन सकता है, ये पैकेट आपका OUA का बन सकता है। इस प्रकार से भी तो आपका पैकेट बन सकता है ना भाई, OAU का बन सकता है, OUA का पैकेट आपका बन सकता है। इस प्रकार से भी तो आपका पैकेट बन सकता है, समझे आप लोग मेरी बात को। तो ऐसे बन सकता है। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जितने भी सवर हैं उनका आपको फैक्टोरियल निकालना है। सवर कितने यहाँ पे 3 और 3 का फैक्टोरियल 6। जो भी इनका फैक्टोरियल आता है इसको आप लोग यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे। तो 6 0 0, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो अपना कितना आ गया 720। इसको आप लोग अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हो, 720 प्रकार से इसको आप लोग अलग अलग लिख सकते हो। समझे आप लोग मेरी बात को, दोबारा समझिए मैंने क्या बताया। पहले आपको सवर अलग निकालना है, व्यंजन अलग निकालना है, सीधा सीधा बता देता हूँ आपको मैं। फिर आप लोग क्या करोगे, ये पूरे सवर को एक शब्द मानना है। 4 ये और 1 ये कितना हो गया 5, और 5 का फैक्टर कितना हो गया 120। अब सवर है उसका पैकेट अलग अलग प्रकार से बन सकता है। ये 3 है तो 3 का देखिए फैक्टर कितना होता है 6 पैकेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो 120 × 6 बराबर कितना आएगा 720। टोटल यहाँ पे कितना बन गया 720 बन गया। ठीक है, अलग अलग इसे आप 720 प्रकार से लिख सकते हो। 720 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये हमारा टाइप था फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न। भी फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न अपने को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा कि शब्दकोश से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास हम लोग यहीं पे विराम देंगे कि जो हमारा 24 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन लोगों ने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 10 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपन लोगों ने, और 24 तक क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए हैं। इस पूरे टॉपिक में आपको लगभग 60-61 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अपने को बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं। हम लोग बाकी कल मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।